सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। तस्वीरें देखने के बाद आप समझ जाएंगे, ये तस्वीरें हैं वैक्सीनेशन सेंटर की, जहां लोग कोरोना से बचने के लिए टीका लगवाने तो आए हैं, लेकिन ये साथ में कोरोना फ्री में लेकर घर जा रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहां सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होनी चाहिए थी, वहां टीका लगवाने के लिए खचाखच भीड़ है। भगवान ना करे इनमें से किसी को भी कोरोना के लक्षण हो तो क्या होगा, ये आप और हम अच्छे से जानते हैं। भरतपुर में कोरोना का डर अब खत्म हो गया है। इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है कि लोग किस तरह लापरवाह बन गए कोरोना को दावत दे रहे हैं। बाजार हो या अस्पताल, सभी जगह भीड़ कोरोना को दावत दे रही है। अस्पताल में चारों तरफ भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। इस तरह लोगों की लापरवाही बरतना लॉकडाउन की स्थिति फिर से पैदा कर सकता है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे भरतपुर संवाददाता दीपक पुरी के साथ। दीपक, लोगों की ये जो भीड़ है ये साफ तौर पर ये बता रही है कि इन्हें वैक्सीनेशन करवाना है, क्योंकि कोरोना के खौफ में हर कोई जी रहा है। अब सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है दीपक कि अस्पताल प्रशासन को और वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरीके के इंतजाम करने चाहिए, वहां पर पुलिस मौजूद होनी चाहिए कि जो मरीज वहां पर गए हैं वैक्सीनेशन के लिए, उनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग हो। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा वहां पर? देखिए आसिफ, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हालातों पर काबू पाने के लिए पुलिस बल तैनात करना चाहिए, लेकिन ये सबसे हटके परे है। बिल्कुल प्रशासन जो है अब उसने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, लोगों को रोकना उसके बस में नहीं रहा है। चाहे हम अस्पताल की बात करें या फिर बाजार की, चारों तरफ अब जो है भीड़ का नजारा सामने देखने को मिल रहा है। और इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अगर यही लोगों की जो लापरवाही रही तो इससे जो पहले लॉकडाउन की स्थिति बनी थी वो दोबारा लॉकडाउन की स्थिति बनने में समय नहीं लगेगा। क्योंकि जिस तरह से अस्पताल में जाइए आप, अस्पताल में देखा जाता है कि सैकड़ों लोगों की भीड़ जो है जहां पर पर्ची का काउंटर है वहां पर देखने को मिलती है। और बाजार में भी अब जो है जाम के हालात नजर आ रहे हैं। ऐसे में ज्यादातर जो लोग हैं वो बिना मास्क के नजर आते हैं। तो लोगों को अब ऐसा लग रहा है कि कोरोना जो है वो खत्म हो चुका है। प्रशासन जो है वो भी अब बिल्कुल जी दीपक, यकीनन लोग लापरवाही बरत रहे हैं, इस पर कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। तस्वीरें साफ बयान कर रही हैं कि लोगों के अंदर लापरवाही है, लेकिन जो अस्पताल की तस्वीरें हैं वो इसलिए भीड़ वहां पर पहुंच रही है कि जब वैक्सीनेशन बिल्कुल नहीं हो रहा था तब कोरोना बढ़ रहा था। आज लोग जागरूक हुए, वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में अगर प्रशासन चाहे तो एक लंबी लाइन लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वैक्सीनेशन करवाई जा सकती है। बाजारों की भीड़ की तस्वीरें समझ में आने वाली बात है, लेकिन अस्पताल में भीड़ को रोकना या डिस्टेंसिंग मेंटेन करना ये तो प्रशासन का काम है। देखिए आसिफ, इस बारे में हमारी जो अस्पताल की पीएम है जिज्ञासा साइनी और सीएमएचओ है कप्तान सिंह, उनसे भी बात हुई है। उनका भी साफ तौर पर कहना है, उन्होंने भी अब हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि अस्पताल में सिर्फ तीन सुरक्षा गार्ड हैं। 3 सुरक्षा गार्डों के भरोसे पूरा अस्पताल चल रहा है। ऐसे में प्रशासन पर बार बार सवाल खड़े होते हैं कि ये लापरवाही का अंजाम है वो किसको भुगतना पड़ेगा। ऐसे में जो लोग हैं, आपको मैं बता दूं आसिफ, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से कोरोना के आंकड़े भरतपुर से खत्म हो गए थे, भरतपुर कोरोना मुक्त हो गया था बिल्कुल, लेकिन इस तरह की जो लापरवाही सामने आई उसके बाद में अब भरतपुर में दोबारा से कोरोना के मरीज सामने आने लगे। 1-2 मरीज सामने आ रहे हैं। ऐसे में अब प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, लोगों को दोबारा से जागरूक करना पड़ेगा और प्रशासन को भी अब अलर्ट रहना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से प्रशासन का दावा है, कह रहे हैं कि तीसरी लहर से लड़ने के लिए हमने पूरे इंतजाम कर लिए हैं, लेकिन तीसरी लहर से लड़ने के इंतजाम उनके सामने इन तस्वीरों को देख करके साफ फैल नजर आ रहे हैं कि इस तरह की तस्वीर है उनको जो तीसरी लहर से लड़ने के जो दावे हैं उन पर सवाल खड़े करेंगे। और ऐसे में बिल्कुल दीपक, बहुत एहतियात बरतना पड़ेगा, क्योंकि तीसरी लहर का इशारा साफ तौर पर एक्सपर्ट्स कर चुके हैं। अगर यही नजारे रहे तो तीसरी लहर को रोकना बड़ा ही मुश्किल होगा। दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कोटा में भी 3 दिन के बाद आज से वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर पर आज सुबह से ही लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी वैक्सीनेशन को लेकर ग्रामीणों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। कोटा के टावर में वैक्सीनेशन सेंटर पर भारी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने हंगामा भी किया। इसके बाद वैक्सीनेशन सेंटर पर पुलिस जाब्ता तैनात करना पड़ा। और कोटा में भी वैक्सीनेशन सेंटर पर भीड़ की लापरवाही नजर आई। वैक्सीन केंद्रों पर लगी अव्यवस्थाओं की लाइन, अव्यवस्था के चलते लोगों को परेशानी हुई। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी वो अलग बात।
पीछे वाले आगे जा रहे हैं, आगे वाले पीछे जा रहे हैं, बस वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। हमें 10 बजे के आए हुए हैं। क्या 10 बजे के आए हुए हैं, अभी तक हमारा नंबर नहीं आया। ये मैनेजमेंट प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, डिसिप्लिन से होना चाहिए सबको, लाइन से, वो नहीं है। एकदम से बीच में लाइन तोड़ी और फिर एकदम से सब लोग घुस गए। हम लोग पहले आए थे, हम लोग पीछे खड़े और हमारे बाद वाले आने वाले पहले लगा के चले गए। भीड़ हो रही है, व्यवस्था की बहुत कमी है यहाँ पे, कोई सुव्यवस्थित कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिस्टमेटिक होना चाहिए ना, एटलीस्ट गेट पर कोई गार्ड खड़ा हो, नंबर बाई नंबर सबको भेजे। अंदर पता नहीं कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे कोटा संवाददाता ओम प्रकाश के साथ। ओम प्रकाश, सरकार लगातार कह रही है, एक्सपर्ट्स लगातार कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करवाइए, वैक्सीनेशन के लिए आम लोगों को सलाह दी जा रही है। अब जब जनता वैक्सीनेशन की सलाह मानकर वैक्सीन लेने के लिए पहुंच रही है, तो जाहिर सी बात है कि जब लोग ज्यादा तादाद में हॉस्पिटल में पहुंचेंगे तो भीड़ लगेगी। अब इस भीड़ के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाना किसकी जिम्मेदारी है? वहां के हॉस्पिटल प्रशासन की, वहां की पुलिस जाब्ते की? क्यों नहीं लगाया जाता जब उन्हें पता चलता है कि इतनी भारी भीड़ यहां वैक्सीनेशन पर सेंटर पर इकट्ठा होने वाली है? जी, आज कोटा में 47 साइट पर टीकाकरण अभियान की शुरुआत वापस 3 दिन बाद में की गई है, लेकिन आप लगभग तमाम सेंटर पे अव्यवस्था देखी गई है। कोई भी अस्पताल के कार्मिक या चिकित्सा विभाग के कार्मिक वहां नजर नहीं आए। हाँ, जिनकी ड्यूटी थी वो जरूर तैनात थे, लेकिन वो उनसे व्यवस्था नहीं बन पाई। और पुलिस के जो जवान थे तो वहाँ तो बहुत ही कम संख्या में नजर आए। 1-2 ऐसे सेंटर हैं जहाँ ज्यादा भीड़ बहुत ज्यादा देखी गई, वहां जरूर कुछ समय के लिए नजर आए। और पूरे जो सेंटर हैं उनमें तमाम तरह की जो अव्यवस्था थी वो साफ तौर पे देखी जा सकती। सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं हो पा रही थी, और जो लाभार्थी जो टीका लगाने के लिए आए थे उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लंबी लंबी कतारें, दूर दराज से जो लोग आए थे वो घंटों तक कतारों में खड़े रहे। वहां पानी की व्यवस्था नहीं थी, छाया की व्यवस्था नहीं थी, और तो और उनको ये भी पता नहीं था कि हमारी ये वैक्सीनेशन कब तक लग पाएगी, क्योंकि कई वैक्सीनेशन सेंटर पे तो वैक्सीन की कमी, न केवल कमी बल्कि खत्म होने की सूचनाएं तक मिल रही थी। तो पूरे लगभग सभी सेंटर पे अव्यवस्थाओं का आलम है। चिकित्सा विभाग और जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो उनकी जो व्यवस्था है, तमाम व्यवस्था है, वो नाकाम साबित हो रही है। और जो लोग हैं, तीन दिन बाद में जब करीब 11,000 की डोज कोटा को मिली है, तो लोगों में उत्साह भी बढ़ा है कि जल्दी से हम, क्योंकि तीसरी लहर की जो आशंका है, जो डर है लोगों में, उसके तहत लोगों की भीड़ आज बढ़ी है। और लेकिन चिकित्सा विभाग की तरफ से कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उन लोगों के लिए कोई बैठने की हो, उनको समझाने की हो, या उनको समय पे टीकाकरण करने की हो। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आज यकीनन ओम प्रकाश, चिकित्सा विभाग को, प्रशासन को ये सुनिश्चित करना होगा कि जब सरकार आम लोगों से कह रही है कि वैक्सीन लगवाए, और ऐसे में जब लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं तो उनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाना और उन्हें वैक्सीन सुनिश्चित हो, इसके लिए प्रशासन को इंतजाम करने होंगे, अन्यथा इस तरह की तस्वीरें आम होंगी वैक्सीनेशन सेंटर पर। तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। कोरोना वैक्सीन की कमी के चलते आम लोगों के साथ ही डॉक्टर्स को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मांग के मुताबिक डोज नहीं मिलने से जहां सेंटर्स पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। बता दें कि जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में आज 2 साइट पर टीकाकरण शिविर लगाया गया। कोविशील्ड की 300 और कोवैक्सीन की 400 डोज मुहैया कराई गई, लेकिन इसके अनुपात से कहीं ज्यादा लोगों की भीड़ वहां जुट गई, जिनको संभालने में स्वास्थ्य कर्मियों को काफी दिक्कतें आ रही हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा है, लोगों की अपेक्षाएं भी हैं कि उनको वेटिंग टाइम ज़्यादा नहीं हो, बट क्योंकि भीड़ इतनी लंबी है और सब जने लगातार फ़ोन करके अपना अपना काम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली परेशानी हो रही है, क्योंकि हम लोगों के बीच में लोगों को ले नहीं पा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे अजमेर संवाददाता अभिजीत दवे के साथ। अभिजीत, हर सेंटर से, सभी जिलों से कमोबेश इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता अभिजीत कि लोगों से कि वैक्सीनेशन सेंटर पर ना पहुंचे, वैक्सीन ना लगवाए। लोग आएंगे, क्योंकि तीसरी लहर का खौफ हर किसी को है और दूसरी लहर की बर्बादी सब लोगों ने देखी है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचेंगे। स्वास्थ्य कर्मी
टीका लगाए या इस भीड़ को संभाले? भीड़ को संभालने की जिम्मेदारी, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। अभिजीत, देखिए आसिफ, बिल्कुल देखिए, जो समस्या का मूल जड़ है वो मांग और आपूर्ति के बीच में जो अंतर है, डिमांड एंड सप्लाई के बीच का जो अंतर है, वो सबसे बड़ी वजह है जिसके कारण से कमोवेश हर वैक्सीन सेंटर पर इस तरह की तस्वीरें अब आम हो चली है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि जो 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है और पहला डोज लगाने में सबसे ज्यादा क्यूरोसिटी, उत्सुकता जो है वो ये वर्ग दिखा रहा है। इसके अलावा जो 45 से 59 साल का आयु वर्ग का जिसको सेकंड डोज लगनी है, उनका भी वर्ग जो है अब समय के साथ साथ नजदीक आता जा रहा है। तो जो वैक्सीन सेंटर्स हैं वहां पर 18 से 44 आयु वर्ग जो पहला डोज लगाने के लिए पहुंच रहा है और उसके ऊपर का आयु वर्ग जो सेकंड डोज लगाने के लिए पहुंच रहा है, ये कमोबेश दोनों ही वर्ग के जो लोग हैं ये बड़ी संख्या में सेंटर्स पे पहुंच रहे हैं और वैक्सीन की डोज जो है वो उस मांग के अनुरूप में, मांग के अनुपात में नहीं मिल पा रही है। यही वजह है कि सेंटर्स पर लंबी लंबी भीड़ें देखने को मिल रही है और वही भीड़ जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए दिखती है। कोविड प्रोटोकॉल का अप्रोप्रिएट बिहेवियर का प्रॉपर से पालन नहीं हो पा रहा है। हालांकि देखिए, संभाग का सबसे बड़ा जवाहरलाल नेहरू अस्पताल है, यहाँ पर अगर 2 साइट लगती हैं और वहाँ पर महज 300 और 400 की डोज उपलब्ध हो पाती है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से। जी अभिजीत, बिल्कुल अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर इतनी भीड़ एक जगह पर इकट्ठा है तो तीसरी लहर को आने से रोकना बड़ा ही मुश्किल काम है। तमाम जानकारी के लिए अभिजीत आपका धन्यवाद। राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय स्थल माउंट आबू सरकार से मिली छूट के बाद माउंट आबू पर्यटकों से गुलजार हो चुका है। भारी मात्रा में पर्यटकों का आना जाना जारी है। इस बार संक्रमण का खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सरकार लगातार तीसरी लहर के खतरे को लेकर चेतावनी दे रही है, लेकिन पर्यटक माउंट आबू में खुलकर लापरवाही कर रहे हैं। नक्की झील में भी कहीं पर्यटक बिना सोशल डिस्टेंसिंग के बोटिंग करते हुए नजर आए। यहाँ का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता प्रतीक ने। की दूसरी लहर के बाद में अब जो कोरोना ग्राफ कम हुआ है, लेकिन राजस्थान के पर्यटन नगरी माउंट आबू में मैं हूँ, यहाँ पर नक्की लेक पर हूँ। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर लोग नौकायान का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी कोरोना की गाइडलाइन की पालना की हुई बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। वहीं देखा जाए तो सरकार से मिली हुई छूट का जो है लोग लापरवाह बने हुए साफ तौर से पर्यटक नज़र आ रहे हैं और ना ही यहाँ पर नक्की नौकायान की तरफ से या किसी भी प्रकार की कोई सरकारी गाइडलाइन की पालना यहाँ पर करवाते वो लोग नजर आ रहे हैं। कैमरे के माध्यम से बताऊंगा कि आप एक बार बताएं कि लोग जो है किस प्रकार यानी कि बिना मास्क के बैठे हुए हैं यहाँ पर जो नौकायान का लुत्फ उठा रहे हैं और जो है सोशल डिस्टेंसिंग की पालना बिल्कुल साफ तौर से होती हुई नहीं नजर आ रही है। न्यूज़ 18 से प्रतीक सोलंकी, माउंट आबू, सिरोही, राजस्थान। अब खबर शहर